नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड फन फिल्ड एपिसोड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं माँ के प्यार के बारे में। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। क्यों मैं इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ? ऑब्वियसली वो तीनों ड्रग्स, मॉर्फिन, एट्रोपिन, एम्फेटामिन। एक माँ का प्यार, मदर्स लव इज बेसिक। माँ का प्यार तो बेसिक होता है। इट इज़ बेसिक। उसको किसी मतलब इट कांट बी डिस्क्राइब्ड बाय एनी एडजेक्टिव एज सच। इट इज़ सो प्योर। द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज अ लव बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। इस तो ये इतना प्योर है, तो इतना बेसिक है कि इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो, माँ वाले जो ड्रग्स हैं दोज आर बेसिक। Then your aspiration should be acidic, really acidic, full of fire. आपके aspirations, आपके goals कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए, बट प्लीज़ कीप इन माइंड एट द सेम टाइम आपके aspirations होने चाहिए बहुत हाई। बहुत अच्छी बात है, आप उनको अचीव भी कर लो, बट कीप दिस इन माइंड, योर गोल शुड ऑलवेज बी हाई। बट अगर आप वहाँ तक ना भी पहुँच पाओ तो भी जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। मतलब ये शुड नॉट गेट सो मच एंग्जाइटी या प्रेशर फील नहीं करना चाहिए। गोल ऊंचा रखो, एसिडिक रखो, बट इतना एंग्जाइटी प्रेशर नहीं फील करना चाहिए। ये तो आपको करना ही करना है अपनी लाइफ में। इससे आपको क्या याद हो जाएगा? एस्पिरिन, एस्पिरेशन, एस्पिरिन। इट इज एन एसिडिक ड्रग। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कल बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बात करी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं बायो इक्विवेलेंस के बारे में। बेसिकली मेनी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो एक ही कंपाउंड का मैन्युफैक्चर, जैसे फाइजर ने एक बनाया, रैनबैक्सी ने वही कंपाउंड बनाया, सन फार्मा ने वही बनाया। तो अलग अलग कंपनी सेम कंपाउंड बनाती हैं। तो कब हम उनको बोलेंगे बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट? जैसे एक फेनेटोइन का एग्जांपल लेते हैं। एक टैबलेट होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, दो ब्रांड से टैबलेट, डायजेंटेन एंड नेप्टोइन। तो डिफरेंस अगर इनकी बायो अवेलेबिलिटी का लेस देन 20% है, ठीक है, 2 का रूल रखते हैं इसमें, 2 × 10 दैट इज 20%, तो फिर वो बायो इक्विवेलेंट है। एक ईजी वे याद रखने का ईजी तरीका है, 2 प्रिपरेशन है तो 2 को बस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20%। दे आर बायोलॉजिकली इक्वल, दैट इज दे विल प्रोड्यूस सिमिलर प्लाज्मा कंसेंट्रेशंस। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग माय एमबीबीएस पीरियड, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ये समझने में। आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, वो तो बुक्स में सबकी लिखी हुई है। बेसिक समझो, अपरेंट पहली बात तो रियल नहीं है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 500 लीटर तक जाता है, 600 लीटर हो सकता है, पॉसिबल नहीं। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो टोटल ब्लड है दैट इज 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर का खून है हमारी बॉडी में। ठीक है, एंड जो टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड होता है दैट इज 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो 60%, अगर कोई 70 किलो का बंदा है तो 70 किलो के हिसाब से आप टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट कर लो, 42 लीटर। 60% 70 किलो का तो 42 लीटर। 42 लीटर से ज़्यादा पानी आपके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, 42 लीटर्स, उसमें ब्लड 5 to 6 लीटर्स होता है। वो अलग अलग आप फिजियो में पढ़ चुके हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है, उस सब में आप डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब 42 लीटर लमसम मानते हैं, तो इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हाइपोथेटिकल है। अब आप अपरेंट है, रियल तो है नहीं। अब क्या है फिर ये अपरेंट? क्यों ये इतना हाई होता है, 600 तक, 500 तक क्यों पहुंचता है जब हमारी बॉडी में 42 लीटर की? इसको हम हाइपोथेटिकल मानते हैं। और दूसरा सबसे कॉमन चीज़, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपको वाइवा में पूछा जाए, आपको आंसर बताना है एग्जामिनर को, और आपको नहीं याद आ रही डेफिनेशन, सिंपल सा एक वर्ड का एक सेंटेंस बोलना है, सर या मैम जो भी आपका वाइवा ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्सटेंट होता है जिस एक्सटेंट तक ड्रग टिश्यूज में चला जाता है, बस दैट्स अबाउट इट, खत्म। ड्रग टिश्यूज में किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं वो है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी बुक की डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ ही चुके हो, आप लोग को रटनी भी होगी। रटने में भी कुछ कुछ एग्जामिनर्स होते हैं थोड़े से फिनिकी होते हैं, उनको वही स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक,
तो इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन बुक की है ये भी वॉल्यूम दैट वुड अकोमोडेट ऑल द ड्रग इन द बॉडी, अगर कंसंट्रेशन थ्रू आउट हुआ, जैसे एक सिंगल बॉडी कंपार्टमेंट आपने ले लिया, उसके अंदर आपने ड्रग को पूरी तरह से भर दिया, ठीक है। अब जैसे जिनका 600-500 लीटर होता है, इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि ये टिश्यूज़ में जाके भरे रहते हैं, दे आर फिल्ड अप इन द टिश्यूज़। तो जितना हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा वो टिश्यूज़ के अंदर भरे रहते हैं। जैसे क्लोरोक्विन का बहुत हाई होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बॉडी के टिश्यूज़ में, हर एक ड्रग का जिसका हाई होता है वो बॉडी के टिश्यूज़ में ज़्यादा भरा हुआ होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है सिंपल सा, डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी इंट्रावीनस अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इससे आप निकाल सकते हो, ये तो आप ये के डी त्रिपाठी की बुक से लिया गया डायग्राम है। 1000 है, अगर वॉल्यूम आपने 1000 मिलीग्राम दिया इंट्रावीनस, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 50, तो वॉल्यूम आ गया 20। अब इसकी तो ये बात हो गई, किसी किसी का ज़्यादा भी होता है। अब टिश्यू स्टोरेज, ड्रग्स कैन एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है। उनका लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे मैंने बताया था, ज़्यादा टिश्यूज़ में भरे रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि वो अभी टिश्यू में, मैंने आपको बताया था ड्रग दो फॉर्म में हमेशा होता है, फ्री फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म, बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन या बाउंड टू टिश्यूज एज वेल। अगर टिश्यू में घुसा रहेगा तो फ्री फॉर्म में तो मिलेगा नहीं ब्लड में, तो फिर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्यों ज़्यादा टाइम तक ड्रग का एक्शन रहेगा? क्योंकि वो चिपका हुआ है, वो टिश्यू से चिपका हुआ है या वो प्लाज्मा प्रोटीन से चिपका हुआ है। तो अगर वो चिपका हुआ है तो फ्री फॉर्म सिर्फ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बाउंड फॉर्म से इफेक्ट अभी प्रोड्यूस करता है नहीं, ठीक। तो लोकल टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इन टेट्रासाइक्लिन्स ऑन बोन एंड टीथ, क्लोरोक्वीन की रेटिना में, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्लोरोक्वीन। एमेटीन, जिसको खाने से उल्टी आ जाती है, हम एमएसएस के लिए यूज़ करते हैं इसको पॉइजनिंग्स में, बट अब वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स। हार्ट एंड स्केलेटल मसल में इफेक्ट्स होते हैं। फिर ड्रग्स कैन ऑल्सो सिलेक्टिवली बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल, लाइक टेट्रासाइक्लिन माइटोकॉन्ड्रिया में बाइंड करता है, क्लोरोक्वीन न्यूक्लियाई में। अब इस टेबल में यू कैन सी द ड्रग्स कॉन्सेंट्रेटेड इन डिफरेंट टिश्यूज। स्केलेटल मसल हार्ट में डिजॉक्सिन विच इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर में देते हैं, हार्ट फेलियर में देते हैं बट लेटर स्टेज में, एमेटीन। फिर लिवर में क्लोरोक्विन हाईली बाउंड टू देम, तो इसीलिए इनका इतना हाई होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। किडनी में डिजॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड में आपका यहाँ पे आयोडीन, ब्रेन में क्लोरप्रोमाजीन विच इज़ एन एंटीसाइकोटिक, एसिटाजोलामाइड जो कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ये डायरेटिक होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइसोनियाजिड डिस्कस कर चुका हूँ। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, रेटिना में सबसे ज़्यादा क्लोरोक्वीन जाके बाइंड करता है, ठीक है। फिर आयरिस में एफेड्रीन, एफेड्रीन बेसिकली हम जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अ मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक, डायरेक्टली भी काम करता है रिसेप्टर पे काम करके और इनडायरेक्टली भी काम करता है। इनडायरेक्टली मतलब कि इनडायरेक्ट वे में वो न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाता है। इसका डिफरेंस भी बाद में जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, विच इज़ अ हार्ट, द बीटिंग हार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी इज एएनएस, वो समझ लिया, आपको लगभग 50% ऑफ फार्मा समझ में आ गई, ठीक है। फिर आट्रोपिन भी बाइंड कर जाता है। बोन एंड टीथ में टेट्रासाइक्लिन्स, हेवी मेटल्स एंड बिसफॉस्फोनेट्स which bind to the hydroxyapatite। फिर एडिपोज टिश्यू बाइंड करता है थायोपेंटोन, ईथर, मिनोसाइक्लिन। थायोपेंटोन बेसिकली क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करा जाता है इसको, ठीक है। थायोपेंटोन को जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए एज एन इंड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ये होता नहीं जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया होता है, दिस इज अ जनरल एनेस्थेटिक। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। इसको फटाक से देते ही इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया में कुछ फेजेस होते हैं ना, एक होता है इंडक्शन फेज, फिर मेंटेनेंस फेज, फिर रिकवरी फेज, 3 फेजेस होते हैं जब आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। पहले आप इंड्यूस करेंगे पेशेंट को तो ये फटाक से इंड्यूस कर देगा। वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, 2-3 सेकेंड के अंदर ये फटाक से पेशेंट को बेहोश कर देगा। फिर उसको मेंटेन करने के लिए अलग एनेस्थेटिक्स होते हैं। फिर रिकवरी के लिए यू हैव टू जस्ट वेट, और उसमें वी कैन गिव सर्टेन मसल रिलैक्सेंट्स। ईथर तो अब यूज़ करते ही नहीं है। मिनोसाइक्लिन एक बेसिकली एंटीबायोटिक हो गई। फिनॉक्सीबेंजामीन क्या हो गया? फिनॉक्सीबेंजामीन इज अ इरिवर्सिबल
अल्फ़ा ब्लॉकर, अब बात करेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बाद में। नॉन सेलेक्टिव होता है इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर। डीडीटी तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गया। डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो दीज आर डिजॉल्व इन न्यूट्रल फैट ड्यू टू हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। दे रिमेन स्टोर्ड ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई ऑफ फैट, ठीक। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। अब मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप समझ लीजिए। मैंने बताया था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, किस एक्सटेंट तक वो टिश्यूज़ में जा रहा है, बस हिंदी में समझो। वो सर या मैम, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये हमको दिखाता है किस एक्सटेंट तक ड्रग टिश्यूज़ के अंदर घुस रहा है, बस। एक्सटेंट टू विच ड्रग इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज एंड नॉट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में कोई भी चीज़ होगी तो वो वास्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। तो प्लाज्मा के अलावा कहीं भी जा रहा है, एक्स्ट्रा वास्कुलर एडिपोज टिश्यू में जा रहा है, हार्ट में, ये सब, ये प्लाज्मा का तो पार्ट है नहीं, तो ये सब एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यूज हो गए। लार्जर वैल्यू मैंने बताया, तो लार्जर उसमें पड़ा हुआ एक्स्ट्रा वास्कुलर में। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स दे डू नॉट एंटर सेल्स, जैसे कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनको आप सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। सो दे डू नॉट एंटर द सेल्स। तो इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसके बराबर हो, कि वो सेल के अंदर घुस नहीं सकते। मैंने बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये और ये, तो इसके अंदर घुस नहीं सकते, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही घुसे पड़े रहेंगे। तो इसीलिए उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो बेचारे टिश्यूज़ के अंदर जा ही नहीं पाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ठीक। फिर ड्रग्स एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स आर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द वास्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन चिपके होंगे वो जनरली वास्कुलर कंपार्टमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड होंगे और उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। जैसे कि डाइक्लोफेनाक, कल ही बात करे थे डाइक्लोफेनाक की, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग। फिर वार्फरिन, ओरल एंटी कोगुलेंट। दीज आर 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। अब भैया अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन से बंधा हुआ है, एल्ब्यूमिन वीकली एसिडिक और वीकली बेसिकली अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो चिपका हुआ है, बंधा हुआ है, तो वो फ्री फॉर्म में तो है ही नहीं ना। तो अगर वो फ्री फॉर्म में है नहीं, तो फिर वो टिश्यूज में जाएगा कैसे भाई। देखो, अगर उसको टिश्यू में जाके स्टोर होना है, सपोज हार्ट में स्टोर होना है, या उसको लिवर में स्टोर होना है, या उसको आई में घुसना है, तो उसके लिए उसको फ्री फॉर्म में तो होना है ना। बट अगर वो चिपका रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बहुत हाई है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन उसका उतना ही लो होगा, कि वो चिपका हुआ है, प्लाज्मा प्रोटीन से चिपका हुआ है, वहाँ से हट नहीं रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कम होगी, टिश्यू के अंदर बेचारा घुस नहीं पाएगा, ठीक। फिर पॉइजनिंग में ड्रग्स विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इजीली रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस, क्योंकि वो टिश्यूज़ में भरे हुए हैं। फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, यूरीमिया हो गया, प्रेजेंस इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, सिरोसिस ऑफ लिवर, ये ऑल्टर करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी ड्रग्स। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द लोडिंग डोज विच इज़ द फॉर्मूला टारगेट, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमको अचीव करना है, इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। सो दिस फिनिशेज ऑफ द टॉपिक ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे से इसको प्लीज समझिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी डाउट हो, इवन छोटे से छोटा डाउट, आई रियली अप्रिशिएट एनी क्वेरी, प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, आपको कोई भी क्वेरी हो। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, नमस्ते, दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।